हेलो कमांडोज, वेलकम टू न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास में। आई एम समर सिंह। आज बेटा मैं आपको ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक टेंस करवाऊंगा। टेंस और टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रामर को मजबूत बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। टेंस की शुरुआत करेंगे कैसे? जैसे आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, हर क्लास में आपने पढ़ा है। स्कूल्स में क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं उसका ट्रांसलेशन सिखा देते हैं। जैसे आपने स्कूल में क्या पढ़ा है, वह स्कूल में जाता है, वह स्कूल में जाता है, या वह स्कूल में जा रहा है, या फिर वह स्कूल में जाएगा, वह स्कूल में जा चुका है, वह सुबह से पढ़ा रहा है। और आपने क्या कर दिया, उनको ट्रांसलेट कर दिया। जैसे ही गोज टू स्कूल। ओके, देखो ट्रांसलेशन को बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रांसलेट करने से, इंग्लिश की हिंदी बनाने से ग्रामर पर हम अपनी पकड़ नहीं बना सकते, क्योंकि कई जगह पे जो रूल होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, जिनसे बात नहीं बन पाएगी। मैं आज आपको विदाउट ट्रांसलेशन के, हाँ ट्रांसलेशन की हेल्प तो लेनी पड़ती है, लेनी भी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से ट्रांसलेशन अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता है। क्योंकि एक सेंटेंस यहां पे देखिए, ही गोज टू स्कूल, मैं वह स्कूल में जाता है, हो गया। दोबारा फिर देखिए, वह स्कूल में जाता है, ता है आते ही, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होती है वो हमने देखा। ता है आया तो इंडेफिनिट की बात हुई, प्रेजेंट की बात हुई, तो हम क्या करते हैं, तुरंत वर्ब फर्स्ट लगाई। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगा दिया और हमने सेकंड हिसाब से सेंटेंस बना दिया। इसी तरह से जा रहा, तो गो आईएनजी है तो रहा, आईएनजी है तो रहा, और इज लगाने के बाद में रहा, ही है तो ही इज गोइंग। ओके, लेकिन एक सेंटेंस देखिए यहां से, इफ आई गो टू दिल्ली। अभी क्या बता रखा था, क्या सीख रखा हमने, अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है, ता है, ते है, ती है, जाता है, जाते हैं, जाती है। लेकिन इसकी हिंदी क्या होगी, अगर ट्रांसलेट के हिसाब से बात करूं तो, क्या मैं यदि मैं स्कूल में, यदि मैं दिल्ली जाता हूं, यदि मैं दिल्ली जाता हूं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म तो है, इसका मीनिंग भी होता है जाता है, लेकिन यहां पे सेंस क्या होगी, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मेरे दोस्त से, आगे लिखूं मैं, आई shall meet my friend। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मेरे दोस्त से मिलूंगा। तो बेटा सेंटेंस का ट्रांसलेशन अच्छी बात है, लेकिन उस ट्रांसलेशन के पूरी तरह से टेंस सीखते समय खरा नहीं उतरेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि टेंस को ट्रांसलेशन के हिसाब से नहीं सीखना है, हम उसको विदाउट रूल के, सही सुना आपने, विदाउट रूल के सीखेंगे, जो कि बिल्कुल खरा उतरेगा अपनी बातों पे। और कुछ एक रूल भी बताए गए हैं। अब टेंस में हर बात के ऊपर रूल आता है, तो हम कितने रूल सीखेंगे, तो मैं इन चीजों को, रूल्स या कंसेप्ट, रूल होता है उसको अलग करने की कोशिश करूंगा, सिर्फ लॉजिकली बात करेंगे, जिससे आपको टेंस पर पकड़ बनाने में काफी हेल्प प्रूव होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पूरी तरह से टेंस सीखना है, कंसेप्ट सीखना है, बिना रूल का रटिफिकेशन किए, तो बने रहिए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस को हम क्या बोलते हैं, काल, या फिर समय भी बोल देते हैं। टेंस, काल या समय, यह किस वर्ड से बना, एक लैटिन वर्ड, कौन सा, टेम्पस। टेम्पस, और टेम्पस का मीनिंग क्या होता है, टाइम, समय। अब इसका मतलब हुआ टेंस जहां पर यूज होगा
उसके साथ कहीं ना कहीं समय का रिलेशन होता है। टेंस बिना टाइम के पूरा नहीं हो सकता। कहने का मतलब हुआ, टॉपिक आपने कई बार देखा हुआ कई किताबों में, टाइम एंड टेंस, वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि टेंस का जो कंसेप्ट है, टेंस जो टॉपिक है, उसमें टाइम का जिक्र होना ही होना है। ओके, किस तरह से होगा वो देख लेते हैं एक बार। टाइम का जिक्र किया तो हम पहले एक टाइम को शो करने के लिए आप मुझे यह बताइए, टाइम कितने प्रकार का होता है? शाबाश, जी हां, आपने सही सोचा। टाइम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा अपना, मैं एक ये टाइम लाइन लेता हूं, ये अपना समय, ये अपना टाइम। ओके, ये अपना क्या है? टाइम। यहां मिडिल में, मध्य में क्या हो अपना? प्रेजेंट। और बैक साइड में जो अभी से जो पीछे का जो समय है उसको मैंने बोल दिया, या अपने किताबों में पढ़ा है, पास्ट। और आने वाला समय को क्या बोलते हैं हम? फ्यूचर। क्या बोलते हैं हम? फ्यूचर। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, एक बात बताइए मुझे, समय जो होता है, समय होता है, मैंने यहां पे प्रेजेंट में सपोज करो अभी टाइम हो गया पूरे 12 बजने को हैं। सपोज करो 12 बज गए। क्या बज गए? 12। और इससे जस्ट पीछे 11:59 और 59 सेकंड का भी जिक्र करो। इससे पीछे क्या था अपना? 11:10 बजे। और पिछला दिन भी था अपना, पिछला जो दिन था, आज क्या वार है? सैटरडे। आज सैटरडे है तो यहां पे पिछला दिन क्या हो जाएगा? फ्राइडे। फ्राइडे से पीछे हमारा एक सप्ताह भी चला गया, एक महीना भी चला गया, साल भी आ गया इसी के अंदर। और फिर 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल। और जब से दुनिया बनी है, जब से धरती, ये आकाश, ये ब्रह्मांड बना है, ये सारा समय कहने वाला अपने मान लेते हैं 12 बजे है। 12 बजे से जस्ट एक पल पहले भी किस में काउंट होगा? पास्ट में। बच्चे ये बात आई सुनने? दोबारा फिर, अभी फिलहाल जहां पर हम बातें कर रहे हैं, इससे पीछे चले जाओ आप, चाहे वो 1 सेकंड हो, चाहे वो 1 सेकंड का 1000वां, 100वां, लाखवां हिस्सा हो, वो भी पास्ट के अंदर काउंट होता है। इसी तरह से अभी के 12 बज गए हैं, सपोज कर रहे हैं, अब ये मत सोचना सर आप 12 के आगे चल नहीं रहे हैं, बेटा सपोज करो, मान लेते हैं 12 बज गए। 12 के बाद 1 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 1 घंटा हुआ, 10 घंटे भी होंगे, आगे एक दिन भी आएगा, आगे एक सप्ताह भी आएगा, महीना भी आएगा, साल भी आएगा, 10 साल, 100 साल, हजारों साल, और पता नहीं कब तक। कहने का मतलब हुआ समय इधर चलता जा रहा है और समय पीछे से चलता आ रहा था। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो चलता ही रहता है। तो बच्चे, समय को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया, प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर और फ्यूचर के अंदर। ओके, तो बेटा इस समय का टेंस सीखने में किस तरह से यूज होगा वो देख लेते हैं एक बार। आइए बेटा, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो पास्ट में देखिए, जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया, जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, चाहे वो 1 सेकंड पहले का हो, चाहे सेकंड के 1000वें हिस्से का हो, चाहे 10 साल पहले का हो। जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं बचपन में कंचिया, गोलियां खेला करता था, छुपन छुपाई खेला करते थे, स्कूल में जाया करते थे, पैदल जाया करते थे, हमारे सर इंग्लिश पढ़ाया करते थे, मैथ पढ़ाया करते थे। मैं 12वीं क्लास में था, मेरे पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे। ये सारी बातें कहां की हुई? पास्ट की। जो एक्सपीरियंस किया हमने, अनुभव किया, जो हमारे एक्शन की जो स्टेट थी,
जो हमने जो एक्सपीरियंस किया वो सभी बातें क्या था बेटा, पास्ट में थी। पास्ट को क्या नाम दिया गया, भूतकाल। ओके, वर्तमान में क्या हुआ, प्रेजेंट का नाम दे दिया हमने यहां पे वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस बोलते हैं वर्तमान का मतलब क्या, अभी, नाउ, क्या ये नाउ, अब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो क्या हुआ, हमारा प्रेजेंट। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी आप घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, अभी कोई ना कोई गाड़ी चल भी रही है, अभी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये भी प्रेजेंट है। पढ़ाता हूं, अभी पढ़ाता हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ाता हूं भी प्रेजेंट है। पढ़ा चुका हूं, ये भी प्रेजेंट है। कैसे होगा, ये बड़ा डीपली कंसेप्ट है। अभी पीढ़ी दर पीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, एकदम से छलांग नहीं लगाएंगे। अगर हमने एकदम से छलांग लगा दी बेटा, कुछ समझ नहीं आएगा, बात वही खिचड़ी बन के रह जाएगी। पहले हम बात कर रहे हैं कि समय को 3 कैटेगरी में, 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। दोबारा फिर प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। ओके, अब ये होगा हम जो आएगा वो क्या था, भविष्य काल। जो कुछ भी फ्यूचर में हैपन होगा, घटित होगा, पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वी डोंट नो, कोई नहीं जानता कैसे होगा। ओके, आने वाला समय कैसे होगा, कुछ नहीं जानते। हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ एक्सपीरियंस करेंगे। क्या करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, तो बेटा एक्सपीरियंस किया वो पास्ट की बात थी, अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो प्रेजेंट की बात है। जो आगे एक्सपीरियंस करेंगे उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर बोलेंगे। ओके, ये बेटा टाइम था। टाइम को दोबारा फिर बता रहा हूं, 3 कैटेगरी में डिवाइड, प्रेजेंट बीच में, पास्ट इससे पीछे का, और फ्यूचर आने वाला। ओके, तो चलिए कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। टेंस किस बला का नाम है, टेंस किस तरह से कंसेप्ट बनते हैं और किस तरह से ग्रामर में काम आएगा। चलो आइए फिर एक कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। आई इंग्लिश ये क्या सर, आपने तो ब्लैंक कर दिया। देखिए मेरे कहना मतलब यहां पे आई, ये तीनों शब्द एक जैसे हैं। इंग्लिश ये भी एक जैसे हैं, कोई चेंज नहीं। लेकिन अब देखिए ये पूरी लाइन बनाने की कोशिश करूंगा मैंने यहां पे डाल दिया, एक वर्ब डाल देता हूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, टीच, और यहां पे टॉट, और यहां पे सेल टीच। टीच आपकी हो गई वर्ब फर्स्ट, टॉट आपका हो गया वर्ब सेकंड, और टीच हो गया आपकी वर्ब फर्स्ट, और सेल विलियर सेल आपको पता है फ्यूचर को शो करता है, फ्यूचर का टाइम शो करता है। तो देखिए अभी टीच मीन पढ़ाता है, टॉट पढ़ाता था या फिर पढ़ाया, सेल टीच पढ़ाएगा। एक चीज करने की, याद करने की या समझने की कोशिश कीजिए। एक ये शब्द आई, यहां पे भी आई, इंग्लिश, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। एक शब्द है जिसके अंदर चेंज हो रहा है, ये है अपनी वर्ब्स। टीच, यहाँ पे टीच थी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सेकंड वर्ब हो गई, और यहाँ पे सेल के साथ जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर को शो करती है, और टीच यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, इन्हीं के अंदर चेंज हो रही है। तो बेटा जब वर्ब चेंज होती है, तो एक टाइम को शो करती है, किस चीज का टाइम शो करती है, उस एक्शन का जो यहाँ पे किया गया। वर्ब पहले, टेंस से पहले वर्ब समझ लेते हैं क्या होती है। आप सभी को पता है वर्ब क्या होती है, बोलना, शाबाश एक बार बोलना, वेरी गुड। वर्ब क्या होती है, किसी काम का
होना या करना पाया जाए। कहने का मतलब एक वर्ब से हमें यह पता चलता है कि कोई काम हो रहा या वो हमने काम किया। किसी काम का करना या होना, या तो मैं किसी काम को कर दूं या फिर कोई काम हो जाए, वही क्या होती है, वर्ब। वर्ब से क्या पता चलता है, या तो किसी काम का एक्शन पता चलता है कि वो काम क्या था, या स्टेट पता चलती है, स्टेटस पता चलता है, उस चीज की अवस्था, सिचुएशन क्या है उस काम की। ओके, तो बेटा वर्ब हुई। अब ये वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये चेंज हो रही है, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट थी, यहाँ पे सेकंड कर ली, यहाँ पे सेल के साथ में टीच यूज कर लिए। यहां से क्या पता चलता है, ध्यान से सुनिए। जब वर्ब चेंज होती है, जब वर्ब चेंज होती है तो वो एक टाइम को शो करती है, तो एक टाइम को, ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करती है। किसका, ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन का, उसके स्टेटस का, उसके सिचुएशन का एक टाइम शो करती है। इसमें कैसे शो किया, पढ़ाता हूं, टीच, जो कि प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रही है। प्रेजेंट टाइम बोल सकते हैं, लेकिन जब डीपली की बात करेंगे बेटा अगले वीडियो सेशन में, जब हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि अकेले वर्ब फर्स्ट से अकेले प्रेजेंट टाइम का जिक्र नहीं होता। वो अगले वीडियो सेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल हम समझ रहे हैं टेंस होता क्या है। टेंस क्या होता है, जब वर्ब चेंज होती रहती है तो वर्ब क्या करती है, उस एक्शन का समय बताती है, उस एक्शन के समय के साथ काम करती है, उसके स्टेटस को बताती है। तो यहां पे टीच प्रेजेंट टेंस को शो करती है, टॉट पास्ट टेंस को शो करती है, और शेयर आपको पता है फ्यूचर टेंस को शो करती है। ओके, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं, इसको समझ में आया, दोबारा फिर बता रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं एक वर्ब क्या होती है। वर्ब क्या होती है, वर्ब शो करती है किसी काम का होना या करना। ओके, कहने मतलब वर्ब का मतलब क्या हुआ, कोई काम या तो किया है या हो गया। ओके, टेंस क्या होता है, टेंस भी एक प्रकार की वर्ब होती है, टेंस भी एक प्रकार की वर्ब होती है। मैं लिख दे रहा हूं, टेंसेस आर verbs form that show time of an action या फिर सिचुएशन क्या है, या फिर जो इवेंट है उसका। ओके, देखिए भाई टेंसेस क्या होता है, वर्ब ही होती है, क्या होती है, वर्ब ही होती है जो टाइम को शो करेगी, किसका, उस समय, उस एक्शन का वो समय, भाई कितने समय के दौरान काम हुआ, वो काम कब से हो रहा है, कब से चल रहा है, कब खत्म हुआ, कब खत्म होगा। ओके, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहां पे, सिंगिंग, क्या ये सिंगिंग, ये वर्ब फर्स्ट, और इसके साथ मैंने लगा दी आईएनजी, और आईएनजी क्या शो करती है, कॉन्टिन्यूअस को शो करती है। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई काम गोइंग ऑन है, चल रहा। ओके, सिंगिंग ने क्या शो किया कि कोई काम कंटिन्यूअस में है। अभी मैंने यहां पे लगा दिया इज, और ये होगा अपना ही। अब इस इज सिंगिंग से पता चलता है कि इस एक्शन का स्टेटस क्या है, ये एक्शन कब हुआ। यहां से पता चला कि ये प्रेजेंट में शो हुआ, इससे पता चला कि ये कॉन्टिन्यूअस है, गोइंग ऑन काम है। ओके, जैसे broken the chair,
इतने से पता चला ये कौन सी वर्ब हुई अपनी, वर्ब थर्ड, ये कौन सी हुई अपनी, वर्ब थर्ड। वर्ब थर्ड से पता चला कि कोई काम कंप्लीट हो गया है, वो टूट चुकी है, चेयर टूट चुकी, टूट चुकी। इसने क्या बताया वर्ब ने, वर्ब क्या शो करती है, एक एक्शन को शो करती है। टेंस क्या शो करता है, एक एक्शन को शो करता है विद टाइम, टाइम के साथ में। तो ये बताओ ना, टूट चुकी कब की बात है, ये टूट चुकी थी पास्ट की बात है, या टूट चुकी होगी फ्यूचर की बात है, या टूट चुकी है, ये तो बताओ। तो वर्ब हमेशा यही शो करेगी। अगर मैंने यहाँ पे हैज लगा दिया, he has broken the chair, अब हैज ब्रोकन से पता चला ये कर रहा है प्रेजेंट की बात, और ब्रोकन कर रहा है परफेक्ट की बात। ओके, प्रेजेंट की और ये परफेक्ट की। तो बेटा टेंस क्या होता है, टेंस एक वर्ब होती है जो एक एक्शन के समय को, ड्यूरेशन को शो करती है। तो आइए अभी टेंस के दूसरे एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं, जो दूसरा इसका पहलू है। आज हम इस वीडियो सेशन में सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है, टेंस मैंने अभी तक क्या बताया, सबसे पहले मैंने टाइम का जिक्र किया। टाइम कितना प्रकार का हुआ अपना, प्रेजेंट, और अपना टाइम किस में होता है, पास्ट में, और अपना टाइम किस में होता है, फ्यूचर में। ओके, फिर हमने एक टर्म यूज की थी, वर्ब क्या होती है। वर्ब क्या होती है, किसी काम का करना या होना पाया जाए। फिर हमने टेंस को पढ़ा। टेंस क्या करता है, शो करता है टाइम ऑफ एन एक्शन। कहने का मतलब हुआ टेंस यूज किया जाता है, डिफिकल्ट यूज होते हैं इसके, सॉरी डिफरेंट यूज होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं टाइम के हिसाब से। जैसे हमने कभी तो फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली, कभी सेकेंड, कभी थर्ड, कभी आईएनजी यूज किए इजेमार के साथ में, वोज वर्ड के साथ में। ओके, तो बेटा टाइम तीन प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्ब क्या होती है, किसी काम का ये कोई ना कोई एक एक्शन होता है, स्टेट होती है, किसी काम का होना पाया जाए या उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी स्टेट क्या है। टेंस क्या होती है, एक टाइप की वर्ब ही होती है जो टाइम को शो करती है किसका, एक एक्शन का। इतना हमने पढ़ लिया। तो अभी इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो पढ़ लेते हैं, दूसरा एस्पेक्ट है वो पढ़ लेते हैं। टेंस के चार सब टाइप होते हैं, सब काइंड होते हैं। तीन प्रकार का, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर टेंस का, हर टेंस के चार चार हुए, कुल मिलाकर 12, अपने 12 टेंस पढ़े होंगे। तो बेटा वो सब टाइप होते हैं। एक हुआ अपना इंडेफिनिट, दूसरा हुआ अपना कॉन्टिन्यूअस, और थर्ड हुआ परफेक्ट, और एक टाइप हुई अपनी लास्ट की है जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सभी को पता था ये इंडेफिनिट, इंडेफिनिट नहीं, इनडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वर्ब क्या होती है, किसी काम का या काम का करना या होना पाया जाए। टेंस क्या होता है, एक किसी काम का होना या करना पाया गया था, उसके साथ समय को यूज करते हो, जो समय के बारे में बताएगा उसको क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। टेंसेस आर वर्ब फॉर्म दैट शो टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट, सिचुएशन, स्टेटस, जो भी होता है उसके बारे में शो करती है। तो इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ये देख लेना बेटा, इनका सिर्फ मीनिंग समझ जाओ, इनका सिर्फ क्या समझ जाओ, मीनिंग समझ जाओ, आपको पता चल जाएगा टेंस क्या होते हैं और किस प्रकार उनको सीखा जा सकता है। आपने सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ा है, ट्रांसलेशन से टेंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। ओके, तो हम यहाँ पे इस तरफ इनका क्या करेंगे, इनका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो सेशन में, ताकि अगले वीडियो सेशन जो अपना प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वो आपको बिल्कुल बारीकी से और आसानी से आ जाए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब क्या होती है? किसी काम का होना या करना पाया जाए। तो मैंने क्या किया, कोई समय, आपको पता है ये समय की टाइमलाइन है, तो किसी बिंदु पर मान लेते सर कोई भी नाम है, एक्स बिंदु पर कोई काम शुरू हुआ, ओके, और वो काम ऐसे चलते चलते किसी भी बिंदु पर वाई बिंदु नाम देता हूं इसको, और वो क्या हो गया, वहां पे कंप्लीट हो गया। वो काम क्या हो गया, वहां पे कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया वो काम। दोबारा फिर, कोई मैंने काम शुरू किया, कब करूंगा मैं? पास्ट में शुरू करूंगा, और वो कहीं पे भी किसी पॉइंट पे जाकर कंप्लीट हो गया, तो उसको बोलते हैं हम परफेक्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? परफेक्ट। अभी आपने क्या करना है, जब भी आप टेंस करोगे तो सिर्फ ये देखो, ये एक्शन, ये जो वर्ब है, ये कंप्लीट हो गई या नहीं हुई। अगर वो कंप्लीट होगी तो किस टेंस में आएगी? वो परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट नहीं कहा मैंने, सिर्फ कहा, क्या कहा? परफेक्ट में। क्या कहा? परफेक्ट में। कंप्लीट हो जाएगा, एक पॉइंट पे शुरू हुआ, दूसरे पॉइंट पे जाकर वो खत्म हो गया, तो बेटा क्या हो जाएगा? वो काम कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट को ही क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट। ओके, एक दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। किसी पॉइंट पर कोई काम एक्स पॉइंट पर शुरू हुआ और वाई पॉइंट पर खत्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए, लेकिन वो काम चल ही रहा है। कहने का मतलब हुआ, वो काम एक्स से शुरू हुआ था तो वाई पे खत्म होना चाहिए। किसी काम अगर कोई शुरू हुआ तो खत्म तो होना ही है। अगर वो काम शुरू हुआ, खत्म होना ही है, लेकिन वो काम खत्म ही ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा? वो काम अपना क्या है? अधूरा। क्या हो? काम अधूरा। कहने में क्या हो? इनकम्प्लीट। वो अपना काम कैसे हो जाएगा? इनकम्प्लीट। क्या होगा? वो काम इनकम्प्लीट। कहने में काम क्या है? चल ही रहा है, कॉन्टिन्यूस है। क्या वो काम चल ही रहा है। अगर कोई काम अधूरा रह जाए तो क्या होगा? अपना कॉन्टिन्यूस। क्या होगा? अपना कंटिन्यूस। सुनो, जब कोई काम कंप्लीट ही हो गया, अपना परफेक्ट है। अगर कोई काम बीच में अधूरा पड़ा है तो क्या? अपना कॉन्टिन्यूस। जैसे मैं टेंस सिखा रहा हूं, क्या ये काम कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया है, वो काम कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब क्या था? वो परफेक्ट था। अगर मैंने टेंस सिखाया ही नहीं है, इस बिंदु पर जाकर वो काम खत्म होगा, लेकिन पहले ही बीच में ही वो अधूरा पड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो कॉन्टिन्यूस। आइए फिर एक कंडीशन और देख लेते हैं। यहां पे क्या होगा? अपना कोई पॉइंट था, समय का कोई भी पॉइंट, एक्स पॉइंट, कोई काम शुरू हुआ, हो गया, और किसी बिंदु पर आकर वो कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? वो कंप्लीट हो गया। अगर उसका काम कंप्लीट हो गया तो बेटा किस में आएगा? वो परफेक्ट में। किस में आएगा? वो परफेक्ट में। लेकिन क्या होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं, शुरू भी हो चुका था, शुरू भी हो गए हैं, वो काम जो शुरू होने था खत्म हो गया है, और फिर भी वो काम चल ही रहा है, अधूरा पड़ा अभी भी आगे। जैसे मैं पिछले 20 मिनट से आपको टेंस सिखा रहा हूं, जो टेंस का जो काम था किसी पॉइंट पर खत्म होना चाहिए था, और वो आगे भी करता रहा हूं, आगे भी चल ही रहा है। किसी पॉइंट पर आगे खत्म तो हो गया, लेकिन फिर भी बाकी है। पार्सली कंप्लीट बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं? पार्सली। कुछ पूरा हो गया, कुछ अधूरा है। अगर जो काम कंप्लीट है, आधा काम कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब क्या है? परफेक्ट है। जैसे आप मान लेते कोई स्टूडेंट है, किसी एसएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी तैयारी कर रहा है, पिछले 1 साल से, 1 साल तो पूरा हो गया, वैक्सीन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी क्या आपने ऊपर जो तैयारी थी, प्रिपरेशन थी, छोड़ दी? नहीं, आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो अभी भी कंटिन्यू में है। तो बाकी ये काम, अगर ये कुछ अधूरा काम है
तो बेटा किस में चला गया वो कंटिन्यूअस में। और कुछ एक काम जो किसी काम पर, किसी पॉइंट पर, किसी समय के पॉइंट पर शुरू हो चुका था वो काम, लेकिन अभी भी चल ही रहा है, अभी भी चल ही रहा है। ओके, मैंने किसी को, बंदे को, मेरे स्टूडेंट को बोल दिया कि बेटा आपने ये लेसन पूरा करना है, टाइम दे दिया कि 1 घंटे के अंदर पूरा करना है, तो 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो 1.25 घंटा हो गया, 15 मिनट से वो क्या कर रहा है, वो अभी भी अधूरा था, उसको फिनिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, पूरा भी हो गया था लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बाकी है, किसी कारणवश से वो चल रहा है अभी भी, तो हो गया अधूरा है तो कंटिन्यूअस, पूरा भी हो गया तो परफेक्ट। ये दोनों एक्शन पूरा हो जाए, बिल्कुल कंप्लीट हो जाए तो परफेक्ट में, अगर बीच में कोई काम आधा रह गया, अधूरा पड़ा है, तो किसमें, कंटिन्यूअस में। अगर वो काम समय के साथ दिया गया, कंप्लीट भी हो गया तो समय में, फिर भी किसी कारणवश से वो अभी भी चल रहा है, तो अपना किसमें होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दो ही काम होते हैं, या तो काम बेटा पूरा होगा या फिर अधूरा होगा। अगर इन दोनों कंडीशन को छोड़कर, दोनों कंडीशन को छोड़कर पता ही नहीं लग रहा है किस पॉइंट पे वो शुरू हुआ, किस पॉइंट पे वो शुरू हुआ और कब खत्म होगा, पता ही नहीं चल रहा है, वो क्या होता है, अनिश्चित। समय का ही नहीं पता है कब वो खत्म हुआ, कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा और कैसे वो खत्म होगा, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, निश्चित। दो बातें याद रखना बेटा, सही बातें, काम कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए तो परफेक्ट में, अधूरा है तो कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, काम कंप्लीट भी हो गया और कुछ ना कुछ बाकी भी है, अधूरा पड़ा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में इन दोनों कंडीशन को छोड़कर जो कुछ भी बच गया वो आता है इनडेफिनिट में। क्या आता है, इनडेफिनिट में। ओके, तो इसके जो किस तरह से यूज होता है, किस तरह से इनमें वर्ब यूज होगी वो देख लेते हैं। परफेक्ट शो करेगा वर्ब थर्ड को, परफेक्ट शो करेगा वर्ब थर्ड को। ओके, और वर्ब थर्ड हमेशा यूज की जाती है हैज, हैव और हैड के साथ। किसके साथ यूज की जाती है, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब थर्ड हमेशा यूज की जाती है। ओके, या फिर होती है पैसिव वॉइस में, या फिर कहां होती है, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस हम सीख नहीं रहे क्योंकि वो पार्ट टेंस का नहीं है, टेंस का पार्ट होता है एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में वर्ब थर्ड के साथ टेंस में कहने मतलब हुआ हैज, हैव, हैड के साथ ही वर्ब थर्ड आती है। फिर बात करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस में बेटा वर्ब फर्स्ट को यूज करते हैं और उसके साथ में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, और इससे पता चलता है कोई काम कॉन्टिन्यूअस है, इससे पता चलता है कोई काम कॉन्टिन्यूअस है। और समय, टाइम, क्योंकि वर्ब क्या शो करती है, टाइम के साथ काम को शो करती है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज, एम, आर या फिर वॉज, वर। टेंस लेने की जरूरत नहीं है, जब टेंसेज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सीखेंगे एम किसके साथ प्रयोग होगा, इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, क्योंकि टेंस में कंडीशन भी अप्लाई होती है। मैंने आपको बताया था हर ग्रामर की लाइन, हर इंग्लिश की लाइन में एक वर्ब होती है, उस वर्ब का संबंध किसी न किसी सब्जेक्ट से होना चाहिए और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होनी चाहिए। अगर वर्ब प्लूरल है या सब्जेक्ट प्लूरल है तो दोनों क्या होने चाहिए, प्लूरल ही होने चाहिए। तो इसी हिसाब से हम सीखेंगे आगे जाकर। तो परफेक्ट के हिसाब से वर्ब क्या होनी चाहिए, थर्ड। सर ये कौन सी वर्ब होगी, ध्यान दे लीजिए, बी, वॉज, बीन, ये अपनी वर्ब थर्ड, ये सेकंड और ये वर्ब फर्स्ट है। और बीन जो कि वर्ब थर्ड है, ये क्या शो करती है, काम के कंप्लीट होने को। अगर काम कंप्लीट है तो किस में आया, वो परफेक्ट में।
ओके, साथ में कॉन्टिन्यूस भी है, तो इसके साथ में वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी भी आएगी, वर्ब फर्स्ट के साथ में आईएनजी भी आएगी। और इससे क्या पता चलता है कि काम किस में है, कॉन्टिन्यूस में। और यू नो वेरी वेल दिस टेंस इज ए पार्सली कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट टेंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कोई काम कंप्लीट भी हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है, अधूरा भी है, पूरा होना था वहां तक तो हुआ लेकिन फिर भी किसी कारणवश से वो पूरा नहीं हो पाया, अभी भी चल ही रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बीन हो गया। अभी वर्ब थर्ड आती किसके साथ है, हैज, हैव, हैड के साथ। किसके साथ आती है, या तो हैज के साथ, या हैव के साथ, या हैड के साथ। क्लियर। दोबारा फिर बेटा, कॉन्टिन्यूस के हिसाब से वर्ब फर्स्ट आईएनजी, परफेक्ट के हिसाब से वर्ब थर्ड लगानी ही पड़ती है। और वर्ब थर्ड कैसे आती है, हैज, हैव, हैड के साथ। ओके, अभी जितनी भी वर्ब बच गई, क्या बच गई, वर्ब थर्ड आ गई है, वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी भी आ चुकी है, रह गई कौन सी, वर्ब फर्स्ट बच गई अपनी, वर्ब फर्स्ट के साथ में एस या एस का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब सेकंड बच गई। क्या बच गई, वर्ब सेकंड। ये ऐसी वर्ब होती हैं, या तो किसी स्टेट के बारे में बताएंगे, फैक्ट के बारे में बताएंगे, या फिर एक ऐसे एक्शन के बारे में बताएंगे जो परमानेंटली था। ये चीजें हम और थोरोली रूप से पढ़ेंगे आने वाले पार्ट्स में, आने वाले वीडियोस में। तो कॉन्टिन्यूअस, दोबारा फिर हमने क्या सीखा, परफेक्ट से शुरू करते हैं। कोई ना कोई काम जब शुरू हुआ तो खत्म भी होगा। अगर काम खत्म हो गया तो बेटा वो किस में चला गया, परफेक्ट में। अगर काम अधूरा रह गया तो किस में चला गया, वो कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम से पता चल रहा है कोई ना कोई काम कंप्लीट भी हो चुका है लेकिन किसी कारणों से कॉन्टिन्यूअस भी है, तो इसको यूज करेंगे हम। कैसे यूज करेंगे, वर्ब थर्ड परफेक्ट की, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस की। ओके, और वर्ब थर्ड के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज, हैव, हैड। और कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या था, वर्ब फर्स्ट के साथ में आईएनजी लगाते क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। और इजेमार वोज वर्से में क्या पता चलेगा, उस एक्शन का, वर्ब का समय को डिनोट करेगा। इनको छोड़कर जितने बचेंगे वो क्या होगा, वर्ब फर्स्ट, सेकंड, या वर्ब फर्स्ट के साथ एस या एस, जो कि एक इंडेफिनेट अनिश्चित, जो किसी काम के बारे में पता ही नहीं चलता ये कब शुरू हुआ था, कब खत्म होगा। ओके, एक दो सेंटेंस सीख लेते हैं, एक दो सेंटेंस यूज करते हैं, उसको ध्यान से पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कैसे वो यूज हुए और किस तरह से पता चलेगा। जैसे I am a teacher. I have a car. I am teaching you. I have taught first lesson. I have been to Agra. I have been teaching for 1 hour। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। मैंने लिखा आई एम ए टीचर, तो एम कौन सी वर्ब हुई यहां पे, फर्स्ट। क्या हुई, फर्स्ट। तो किसको शो करिए, प्रेजेंट को। आई हैव ए कार, हैव कौन सी वर्ब हुई, वर्ब फर्स्ट। हैव की वर्ब कौन कौन सी होती है, हैव, हैड, हैड, ये वर्ब सेकंड, ये वर्ब थर्ड, और ये वर्ब फर्स्ट।
एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं, आई हैव हैड माई लंच। अभी इधर ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, हैव हैड माई लंच। अभी कई स्टूडेंट सेकंड वर्ब भी वही, वर्ब थर्ड भी वही है, पहचान नहीं कर पाते। तो इसका एक इजी तरीका है, बेसिक है, सभी को पता होना चाहिए। वर्ब थर्ड है या सेकंड है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हैड एक वर्ब थर्ड, मुझे कैसे पता चलेगी एक वर्ब थर्ड है? सीधा बोल दिया सर ये वर्ब थर्ड है, तो पता कैसे चला? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, परफेक्ट में क्या होती है, हमेशा वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है, और वर्ब थर्ड के साथ में हैज, हैव या फिर हैड का प्रयोग होता है। ओके, तो हैव जो कि एक हेल्पिंग वर्ब, किसकी हेल्प कर रही है? मेन वर्ब की, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? वर्ब थर्ड। तो इससे पता चलता है कि ये एक वर्ब थर्ड है। एक दूसरा सेंटेंस, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। यहां से क्या पता चला? हैड दो बार हैड आ गया। डोंट वरी, डजंट मैटर, डरने की जरूरत नहीं है। ये हैड अपनी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये अपनी मेन वर्ब है। हैड यहाँ पे वर्ब थर्ड है और ये अपनी हेल्पिंग वर्ब हुई, क्योंकि पता है वर्ब थर्ड हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ आती है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब ही ना लगाऊं मैं तो सर दोनों स्पेलिंग सेम है, हैड, लेकिन ये क्या वर्ब थर्ड रही? नहीं, क्योंकि वर्ब थर्ड को हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? हैज, हैव, हैड की। और यहां पे तो मैंने इस सेंटेंस में हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब हम वो लिखी ही नहीं, तो इसका मतलब कौन सी वर्ब होगी? सेकंड। ओके, तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि कई सारी वर्ब ऐसी हैं जो सेकंड वर्ब भी और थर्ड भी दोनों की आती हैं, सेम होती हैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ब थर्ड है तो उससे पहले 100% आपको हैज, हैव, हैड मिलेगा। ओके, अगर नहीं है तो सिंपली सी बेसिक बात है कि वो वर्ब सेकंड होगी। तो चलिए आगे, आई एम टीचिंग यू, ये वर्ब फर्स्ट थी अपनी। यहाँ पे आईएनजी से पता चला कि कोई काम कॉन्टिन्यूस में है, कोई काम गोइंग ऑन है। कब है? एम लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट। एम लगा दिया, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट में कोई काम जारी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आई हैव टॉट, ये वर्ब सेकंड भी होती है और वर्ब थर्ड भी है। मुझे कैसे पता चले कि वर्ब थर्ड है या सेकंड है? अगर वर्ब थर्ड है तो बेटा उससे पहले हैज, हैव, हैड मिलेगा, और मेरे पास हैव जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे पता चला कि एक वर्ब थर्ड होगी, न कि सेकंड होगी। टॉट से पता चला कि मैं पहला लेसन पढ़ा चुका हूं। टॉट से पता चला कि ये किसी काम के परफेक्ट को, कंप्लीशन को शो करता है, कोई काम पूरा हो चुका। जब भी कोई काम पूरा ही हो गया, थर्ड फॉर्म आते ही समझना कोई ना कोई काम पूरा हो चुका है, इसलिए वहां पे वर्ब थर्ड लगाई गई है। ओके, ये होगा अपना परफेक्ट। प्रेजेंट का किससे पता चला? क्योंकि हैव से, हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट में। बीन मैंने अभी बताया था एक वर्ब थर्ड है, न कि हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड है। और वर्ब थर्ड है तो इसका मतलब क्या होगा? ये कोई ना कोई काम कंप्लीट हो चुका है, और इसकी एक हेल्पिंग वर्ब हैव जो कि प्रेजेंट को शो कर रही है। अब यहां पे देखिए, टीचिंग आ गया। टीचिंग आते वर्ब फर्स्ट आईएनजी, और इससे पता चला कि कोई काम क्या है? कॉन्टिन्यूअस में है। कोई काम क्या है? कॉन्टिन्यूअस में है। लेकिन इससे पहले एक वर्ब थर्ड भी आई है, जिससे पता चला है कि ये कोई काम परफेक्ट में भी गया है, कोई काम कंप्लीट भी होगा। यहाँ पे कोई ना कोई काम कंप्लीट भी है और उसका कुछ ना कोई हिस्सा चल भी रहा है। और वर्ब थर्ड है तो उससे पहले 100% हैज, हैव, हैड मिलेगा। देखिए समझने को उसके लिए, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। मेरा जो काम था कुछ हिस्सा उसका कंप्लीट हो चुका है और अभी किसी कारण से अभी भी चल रहा है तो टीचिंग आ गया, अधूरा काम। बीन पूरा हो चुका है तो ये क्या हुआ? अपना परफेक्ट में। तो बेटा ये अपना, मैं आपको दोबारा रिकैप करा रहा हूं। सबसे पहले टाइम एंड टेंस का जो कंसेप्ट होता है, टाइम किस तरह से यूज होता है, टाइम के 3 टाइप बताए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, फिर हमने क्या किया? वर्ब क्या होती है? किसी काम का करना या होना पाया जाए। फिर हमने सीखा टेंस क्या होता है। टेंस सीख लेते हैं पहले। टेंस हुआ क्या था?
सबसे पहले कंसेप्ट पे, लॉजिक पे बात करनी है। टेंसेस आर वर्ब फॉर्म्स दैट शो टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट या फिर कोई सिचुएशन का टाइम शो करे। ओके, फिर हमने देखा टेंस के जो सब काइंड होते हैं, सब टाइप होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमने देखा कि परफेक्ट क्या होता है, किसी काम का कंप्लीट होना क्या होता है, परफेक्ट। और कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कोई काम टेम्परेरी है, कोई काम इनकम्प्लीट है, अधूरा पड़ा है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कोई काम गोइंग ऑन है। काम 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो कंप्लीट हो जाएगा या अधूरा रह जाएगा। और इसी तरह से कुछ काम पूरा हो गया, कुछ काम अधूरा रह गया, तो ये हो गया अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और जो काम पता ही नहीं कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, जो बाकी बच गया सारा भी जितना, वो क्या होगा, अनिश्चित होगा, इंडेफिनिट होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने पूरी कोशिश की आपको एक लॉजिक के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश की है। इसमें अगर आगे हम जो भी टेंस सीखेंगे विदाउट ट्रांसलेशन के सीखेंगे, और ना ज्यादा हम रूल याद करेंगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूं। तो बच्चे फॉलो करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ने की कोशिश कीजिए, और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि एक टेंस का एक ऐसा निचोड़ बना दिया है कि टेंस का इंट्रोडक्शन होता ही क्या है, और इसी के ऊपर बेस्ड आगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आगे पास्ट में जाएंगे, आगे फ्यूचर में जाएंगे। 12 टेंस को हम बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे, और क्लास 6 से अबव 8, 9, 10th, 11th, 12th उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट के लिए चैनल है। और कंपटीशन टेस्ट की जो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो इसका हम लोग दोनों कैटेगरी जो स्टूडेंट है यहाँ से इस चैनल से सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बहुत ज्यादा आएगी, कल ही स्टार्ट कर देंगे, कल ही पढ़ा देंगे आपको। सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वहां पे आपको बताऊंगा इंडेफिनिट होता है क्या वास्तव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, 2-3 बातें बताऊंगा, वहीं से सारा खत्म। कोई रूल नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, सिर्फ लॉजिक चलेगा अपनी क्लास में। और फिर बता रहा हूं मैं, ग्रामर करने के लिए हिंदी पर मत जाइए। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बेटा लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो स्किप मत किया करो, तुरंत आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करता है उनके हिसाब से भी। ओके, तो बेटा फिर मिलते हैं, जय हिंद।